स्वर्ग को छोड़ो, वैकुंठ को छोड़ो, वैकुंठ से आगे आदि नारायण को छोड़ो, अक्षर के 4 चतुष्पाद को छोड़ो, चतुष्पाद के बाद ब्रह्म धाम की शुरुआत हो जाती है। सरोवर सागर से अंदर छोड़ो, वहां अक्षरधाम को भी छोड़ो और श्री जमुना जी को पार करके, पुल को पार करके अमृतवन में जाओ। अमृतवन के आगे चांदनी चौक में जाओ, चांदनी चौक के बाद 100 सीढ़ी से चांदा चढ़ करके मूल दरवाजे पे जाओ, दरवाजा खुल जाएगा। 28 का चौक उलंगो, 4 चौरस हवेली उलंगो, 5वीं गोल हवेली मूल मिला, नूरी चरण कमल में आप इतनी। सतलोक मृत्युलोक दो के और स्वयं सोनी के किताबें देखिए तो ये सब उर्सी असत्य किताबें यानी ग्रंथों में लिखा है कि जब महाप्रलय होगा तब पाताल में शेष साई नारायण से लेकर मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग से लेकर वैकुंठ से लेकर आदि नारायण तक का महाप्रलय में लय हो जाता है। ऐसे उनके ग्रंथों में भी बताया है। फिर दुनिया को पता नहीं कि अखंड जो चीज है, सत्य जो चीज है, वो कहाँ पर है। सुंदर सा जी एक किसी के अलावा, एक ब्रह्म आत्माओं के अलावा राजी महाराज ना किसी को पहचान करते ना करवाते। इन झूठी जिमी में कहत हूं सांच झूठ है दोए। श्रीरावती कह रहे मेरे सुंदर सा, फिर भी इस असत्य के मंडल में हम परम धाम की आत्मा इस ब्रह्मांड में आई है, धनी ने ले भेजा है। तो उस असत्य के ब्रह्मांड में, असत्य के लीला में, असत्य के ज्ञान में सत्य का खजाना है। असत्य के ब्रह्मांड में सत्य का अखंड ज्ञान, अखंड धन। एक पिक्चर का कोई गाना है, उसके राग पर जो मैंने भजन बनाया शिव शंकर कहे गए होता, उसमें एक आती है, अंश चुनेगा और कौवा मोती खाएगा। ध्यान के साथ सुनो। अब यहाँ हमारी लीला क्या है, जो परम धाम असत्य के मंडल में सत्य का खजाना आया है, जो सत्य की आत्मा होगी, अखंड की ब्रह्म आत्मा होगी, वही सिर्फ मोती मोती को चुने। बाकी सफेद जो बगले भी बने हुए ने, सफेद पक्षी को जान दो, बगला कहते हैं जिसको, आप हिंदी भाषी वालों को मुझे पता नहीं क्या, वो दिखा में तो सफेद होता है, लेकिन वो बगला कंपैरिजन करता है हंस की तरह। हंस हंस होता है और बगला बुगला बगला होता है, पर बगुला हंस की नकल करने जाता है, बगुला अपने आप को हंस कहलाने जाता है। भूल जाओ सुंदर साथ जी, कभी हो नहीं सकता है। वो बगुला नदी में, तालाब में, गंदगी में चांच लगाकर चिड़िया मछली दे दे वो खाता है, हंस सिर्फ मोती चुन। अगर हम परम धाम की आत्मा है तो सिर्फ अखंड धाम के सुख के अलावा इस झूठ के संसार में हम कहीं भी अपनी जांच नहीं दे। अगर डूबोगे तो तुम बगलो हो और हंस हो ही नहीं सकते। इन झूठी जिमी में कह तो सांच झूठ है दोए, जब आगू अर्श के देखिए तब इनमें न सांचा कोई। जब अखंड परम धाम का दिव्य दर्शन हो जाता है, उस स्वरूप की लीला की, श्रृंगार की, शोभा की पहचान हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि झूठ ये नाश होने वाला है, और हमारे पास अखंड की सत्यचित और आनंद का स्वरूप है। अर्श हमेशा कायम है, अखंड जो है वो अखंड, अखंड में कोई खंडित हो सकता नहीं। और जो खंडित है ने, मानो एक रक्का भी क्लेच पेट टूटी, अब उसको 1-2 टुकड़ा हुआ, उसको दोबारा पछाड़ो, अनेक टुकड़े हो जाएंगे। खंडित को कितना खंडित करो, खंडित हो जाता है। अखंड को कोई खंडित कर सकता नहीं है, वो अखंड है। अर्श हमेशा कायम, ये दुनिया तीनों काल है। अर्श हमेशा कायम है, ये दुनिया तीनों काल है। वह दुनिया का तीनों काल वहां लगता
नहीं, वो शाश्वत है, स्वलीला अद्वैत है। यहाँ तीनों काल की लीला सुंदर शादी हो सकती नहीं। हुआ है ना हो ऐसी तो क्यों दीजिए अर्श मिसाल, ना कभी पहले हुआ है और ना कभी आगे होगा। तो इंद्रावती कहते इनकी मिसाल उनके बराबरी क्यों बता। तीनों काल का अर्थ है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तीनों काल का अर्थ होता है सवेरे, दोपहर और शाम। वहां है नहीं, वहां ना सूरज है, ना चांद है, ना दिन है, ना रात है, ना खाना है, ना पीना है, ना पहनना है, ना उतारना है, वो अखंड है। और दुनिया की नकल में झूठ ही झूठ है। यहाँ सवेरा भी होता है, फिर दोपहर भी होती है, फिर शाम भी हो जाती है और रात को अंधेरा भी हो जाता है। यहाँ भूतकाल भी होता है, भविष्यकाल भी होता है, वर्तमान काल, वहां कोई काल नहीं। सारी चीज अखंड ही अखंड है। हर्ष हमेशा कायम, ये दुनिया तीनों काल है। हुआ है ना हो ऐसी तो क्यों दीजिए अर्श विशाल है। इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साथ भी इस अर्श परम धाम को इसके साथ क्यों कंपैरिजन करते, जो झूठ के साथ उस सत्य को कैसे तुम जोड़ सकते हो। अब इतना ज्ञान दिल में आ जाए सुंदर साधी कि हम सत्य में ब्रह्मांड में आकर के अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज की अखंड शक्ति पाने के बाद हम झूठ के पूजा झूठ के भाविक झूठ के बंदे क्यों बनते हैं, ये अपने आप विचारो, सोच लो। ये बारीक बातें अर्श की इत दिल जुबा पहुंचे नाए, परम धाम की अनंत लीला। स्वलीला अद्वैत का सुख सुंदरता भी अत्यंत बारीक है। बारीक का मतलब बहुत बारीक, सुंदर, इतना अनंत सुख है सुंदर साथी, इतना बारीक है, उस झूठ के साथ कैसे आए। इत दिल जुबा पहुंचे ना है, यहाँ माया की दिव्या वहां पहुंच सकती नहीं है। कह रहे दामदनी मेरे पिया, ये हुक्म कहावे हक का, इलम हुक्म के माहे। अब जो राज जी महाराज का नूरी स्वरूप, अनंत स्वरूप परम धाम में विराज, उनको जो मैंने कहा है, हुक्म जोश में इश्क वाहिदात रिश्वत, एक हुक्म के कारण एक इलम, एक ज्ञान में सर्ववाणी में सर्व मन करके आप प्रिया प्राणनाथ जी हम सखियों को, हम सुंदर साथ को कहला रहे। और सुंदर साथी अगर विश्वास आए तो फिर हम ले सकते। ये हुक्म कहावे हक का, इलम हुक्म के माहे। सत सुख कई स्वरूप में, सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम। किसके अंदर, इस इलम के अंदर, इस वाणी के अंदर। ऊपर वाली चौपाई दोबारा दोहराता हूं सुंदरता। सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम। ये बारीक बातें अर्श की, इत दिल जुबा पहुंचे नाए। ये हुक्म कहावे हक का, इलम हुक्म के माहे। श्री राज जी महाराज के हुक्म के द्वारा ये अखंड ब्रह्मवाणी, उनकी आवेशवाणी आई है। तो कहते उस इलम के अंदर सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम है, कई खुशहाली खूबिया, अंग छूटे ना आठो जाम। ऐसे परम धाम के अनंत सुख का वर्णन श्री राज जी महाराज इस इलम के सागर में ला करके दिए। और हम अगर इलम के सागर में डूबेंगे तो ये सारा सुख श्री राज जी महाराज हम ब्रह्म आत्माओं को इस ब्रह्मांड में यहाँ पर हमको देंगे, देंगे नहीं, दे रहे। सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम है, कई खुशहाली खूबिया, अंग छुट्टे ना आठो जाम। अर्श सबे है चेतन। हर बार एक एक बात को 10-10 बार राज्य टॉर्चिंग करते। अर्श सबे है चेतन, हर चीज में है सब गुण। गुण भी है, चेतन भी है, सत्य भी, अखंड भी है, सुगंध भी है, निर्मल भी है, कोमल भी है। अर्श सबे है चेतन में, हर चीज में है सब गुण। सब न्यामत एक चीज में, कमी ना माहे खिन्न।
एक राज्य का स्वरूप ही ऐसा है, एक सामाजिक का स्वरूप ही ऐसा है, एक सखियों का स्वरूप ही ऐसा है, जो इक्वल टू एक राज्य का स्वरूप। चेतन ही चेतन, अनंत ही अनंत, आनंद ही आनंद, सत्य ही सत्य। तो अर्श्य जी पूरा 25 पक्ष उससे बड़ा बड़ा हरा भरा हरा, वो खुशहालियां, पशु पक्षी, जानवर, सुंदर वृक्ष, पेड़े, धरती, सारा वो अनंत का उनका स्वरूप बन करके बैठे। और कहा इस असत्य जड़ को, इन झूठी जिमी में वर्णन सत स्वरूप को कहो न जाए। श्री इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे प्यारे सुंदर सा, अगर दुनिया वालों को भी कह दो कि हे भक्तजनों, वो अखंड का वर्णन इस झूठी जीवी, झूठ असत्य प्रेम जहां पर बैठे, सत्य स्वरूप को कहो ना। अखंड स्वरूप का वर्णन इस झूठ के ब्रह्मांड में कहीं नहीं जाते। कह रहे कबू किन कानो ना सुनी, सो क्यों जीव हृदय समाये। इंद्रावती कह रही कि जो जीवों के मालिक है ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु के मालिक है आदि नारायण, उनको भी इस चीज की गम नहीं है। तो सुंदर सा जी उनके जीवड़े बेचारे क्या करे, किस परमात्मा को माने। और फिर काली महाकाली देवी गणपति आए नमाया दुनिया के राम रहमान करते रहेंगे, तो उनको मालिक है, उनको पता। आज ही दुनिया सुंदर सा कबीर जी की वाणी में कुछ शब्द आया सुंदर सा, लेकिन वो अर्थ अलग करना कुछ हमारे लिए दोष होता है। राम मारे रावण मरे, हरे कृष्ण, ऐसा कुछ एक चौपाई याद नहीं, आज भूल गया था। इन बुतों की जो पूजा करे डूबे उनका वंश। राम को भी मार दिया, रावण को भी मारा, कृष्ण को भी मारा, कंस को भी, कंस के कृष्ण ने कंस को मारा। राम मारे रावण मरे, मारे कृष्ण कंस, उस बुतों की जो पूजा करे डूबे उनका वंश। ये ना पूछना सुंदर सा जी कहाँ लिखा, कबीर जी की वाणी में ऐसा कुछ कोई लिखा होता बताया था तो फिर भी दुनिया उस झूठ की पूजा में आज भी लगी हुई। इतना ही समझ दुनिया के अंदर नहीं है कि राम भगवान ही स्वयं विष्णु का ही अवतार था और कृष्ण भगवान ही स्वयं विष्णु का अवतार। उसमें भी डिवीजन कर दिया, एक को 14 कला बना दिया, एक को 16 कला वाला बना दिया, एक को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, एक को पूर्ण पुरुषोत्तम बना दिया। बताओ सुंदर साधे दुनिया कहाँ मरे। और है सारा विष्णु का 24 अवतार, कच्छा अवतार, मच्छा अवतार, कई कई अवतार बस दुनिया आज इसके अंदर। और सत्य का ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों के लिए है, सत्य का ज्ञान सुंदर साथ के लिए है, सत्य की वाणी हमारे लिए आई है। उस सुंदर साथ को आज 400 साल से आई हुई वाणी को खोलने का समय नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, मंथन करने का समय नहीं है, ना चिंतन करने का समय है। और दावा करते हम परम धाम में जाएंगे। मैं कहता हूं नरक धाम में मिलने पर तुमने धनी की पहचान नहीं की है तो तुम उस परम धाम के अधिकारी हो ही। तुमसे तो अच्छे जीवड़े बेचारे, वो जीव आज भी तड़प तो रहे मुक्ति के लिए। तुमको तो मुक्ति का दाता मिला है, फिर उसकी पहचान नहीं है, ना कर सकते हो ना करते हो। इन झूठी जिमी में वर्णन सत्य स्वरूप को कहो न जाए, कबू किन कानो ना सुनी, सो क्यों जीव हृदय समाये। तो दुनिया के अगुए ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण तक ने कुछ सुना ही नहीं है, उनके जीवों के अंदर ये अखंड ज्ञान कहाँ से आए। और मान लो गुसार भी दो, गुस्सेगा कैसे सुंदर, किसने परम धाम देखा, कौन वहां जाके आए, और तर्क करेंगे और हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे।
तर्क वाले जो होते हैं ना, वो बहुत तर्क करते, सुंदर सा ऐसे ऐसे उटंग बुटांग प्रश्न पूछते। अब क्या जवाब दे? पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? बताओ जवाब क्या दोगे? ऐसे तर्क करने वाले कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, ना हम मुर्गी कह सकते ना अंडा कह सकते हैं, क्या जवाब देंगे सुंदर सा? ये है दुनिया। कैसे उसको परमात्मा की ओर खान करा, कैसे परमात्मा है? ये लीला जाने, ध्यान के साथ सुन लो चौपाई, ये लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की। लो आ गया रिजल्ट। कौन जान सकता है? ब्रह्म सृष्टि। कौन पहचान सकता है? ब्रह्म सृष्टि। कौन उनके साथ लीला कर सकता है? ब्रह्म सृष्टि। कौन उनका सुख ले सकते? ब्रह्म सृष्टि। चौपाई, ये लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की, जाए पहुंचा होए तारतम। जिसको तारतम मिला है, जागृत बुद्ध का ज्ञान मिला है, निज बुद्ध का ज्ञान मिला है, वही परम धाम की आत्मा उस परब्रह्म अक्षरातीत के अनंत सुखों को इस ब्रह्मांड में प्राप्त कर सकते हैं, बाकी किसी को अधिकार। ये लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की, जाए पहुंचा होए तारतम में। ये दृष्ट पूर्ण तब खुले, सुनो जरा, ये दृष्ट माया की नहीं आत्मा की, तब खुले जाए अव्वल आखिर इलम। ये तारतम अव्वल से आखिर लग, ये ब्रह्म ज्ञान वाणी में राज जी ने राज किताब से लेकर मार्फत का ज्ञान जो दिया है, उस तारतम को जाने, माने, पहचाने, डूबे, उसको इस सारी लीला की, सारे स्वरूप की पहचान हो सकती है। बाकी सुंदर कितनी भी सेवा पूजा कर लो, कितनी भी पाठो कर लो या पारायण कर लो, सुंदर सा बिना मंथन कुछ नहीं। श्री जी महाराज ने, राज जी महाराज ने, हम सब सुंदर सा अपने गुरुजनों के द्वारा, जिस सदगुरु महाराज जी के द्वारा आपको तारतम्य मिला है, उसमें एक शब्द परमानेंट लिखा हुआ है, ये सत्यवाणी मत। ये सत्यवाणी पढ़ के नहीं लिखा है, नहीं तो हम भी पढ़ लें। ये सत्यवाणी मत के लेऊ जो इनको सार, जो गर्वित ज्ञान। ये लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की, जाए पहुंचा हुए तारतम्य में। ये दृष्ट पूर्ण तब खुले आए अव्वल आखिर इलम में। कहे वेद विराट कछुए नहीं, जैसे आकाश के फूल। आकाश का फूल क्या था? वो आकड़ा, आकड़ा आप लोग देखा होगा, आकड़ा नहीं जानते? धतूरा, धतूरा, जिसके फूल हनुमान जी को चढ़ते, वही वृक्ष को हम आकड़ा कहते। आप लोग क्या कहते हैं समझ लेना। उसके अंदर से जो फूल निकलता है ना, वो कुमारो उड़ जाता है। ऐसे ये ब्रह्मांड है, वो कुमारो खत्म हो जाता है। वेद विराट कछु नहीं, जैसे आकाश का फूल है। ये आकाश, आकाश का फूल है, समझे? अब आकाश में कौन सा आकाश में फूल लगता है सुंदर सा? आकाश में फूल हो ही चुका है। ये 14 तबक जरा नहीं, ना कछु डाल ना मूल। उसी तरह जैसे आकाश में कोई फूल नहीं हो सकता है, उसी तरह 14 तबक जरा नहीं दिखता है ना। एक घर, एक गांव, ये हमारा, हम गुजरात के रहने वाले, हम राजस्थान के रहने वाले, हम पंजाब के रहने वाले। ना तुम्हारा पंजाब है, ना हमारा गुजरात है, ना सुंदर सा, ना तुम्हारा राजस्थान। 14 तबक जरा नहीं, पल मात्र भी, ना कछु डाल ना मूल। उनकी कोई है नहीं डाल ना मूल। विराट देखना सभी सुंदर सा पुराने नक्शे, उल्टा लटका हुआ, एक झाड़ उल्टा है और एक झाड़ सीधा है। कभी उसका अध्ययन करना, चितवनी चर्चनी करने वालों सुंदरता, उसका जरा मनन मंथन करना, पता चल जाएगा संसार क्या है। उल्टा लटका हुआ और इधर सीधा लटका, क्या चीज है वो बताए। कते में भी यो कहा 14 लोग, 14 तबक ए जोए। कतेब पुराण पक्ष के ग्रंथ है। 14 तबक ए जोए, एक जरा नजरों न आवी जाए, टुक न होवे दोए।
जैसे हिंदू शास्त्रों में वर्णन है उसी तरह कतेबों में वर्णन है। ये संसार, ये माया, ये ब्रह्मांड असत्य है, जड़ है, दुख का ही दुख है। ऐसा 14 तबक का नमूना क्यों हक को दिया जाए। इंद्रावती कह रहे कि हे मेरे सुंदर साथी, इस असत्य मंडल का एक चीज है और यहाँ सत्य है, और उसका निमोनायाम के साथ कैसे कंपैरिजन कर जाए, क्या क्या अनंत है। अब नंबर 2 की बात सुनो सुंदरता, कि ये हद क्या है, कितने योजन में है ये ब्रह्मांड, कभी भी तक पढ़ी होगी ने 50 लाख योजन, और फिर भी उसको हद कहा है। इसको हद कहा है क्योंकि लिमिट में है, उसके अंदर योग में है, वो बेहद का है। अब हद बेहद उल्लंघे सो अक्षर अक्षरातीत को पा सकते हैं। तो सुंदर साथी, अब कैसे उस जुट का नमूना इस सत्य के नमूना के सामने कंपैरिजन कर सकते, कैसे जुड़ सकते हो। ऐसा 14 तबक का नमूना क्यों हक को दिया जाए, इस शब्द झूठी जिमी का क्यों सकिए अर्श पहुंचाए। ये असत्य मंडल के झूठ के शब्द अखंड वाणी के साथ कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो, कैसे मिला सकते हो, कैसे उसके साथ जोड़ सकते हो। ऐसा दामदनी या प्राणनाथ श्री राजी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल मध्य विराजमान होकर कहते हैं, कहीं जाए ना शोभा इन मुख, ना कछु दई जाए शाख। परम धाम का वर्णन, परम धाम की शोभा, आए सुंदर इंद्रावती कह रही है कि इनका मेरी मुखार बिंदु से वर्णन भी, क्योंकि अनंत है, अखंड है, स्वलीला अद्वैत, मतलब जैसा चाहो वैसा हो जाता है। अब उसका वर्णन कैसे लिखे सुंदर, कहीं जाए ना शोभा इन मुख, ना कछु दई शाब जाए शाख। उसकी कोई साक्षी भी नहीं जाती, कभी नीला, कभी पीला, कभी कई एक जरा हरफ ना पहुंच ही इस माया के शब्दों से, इस जुट के शब्दों से, जुट की वाणी से एक शब्द भी वहां जा सकता। जो शब्द कहिए कई लाख, एक शब्द से पहुंचा तो लाखों शब्द भी कौन है, कुछ वहां जा सकता नहीं। वो शब्दातीत है, या शब्द रूप रस खट प्रमाण रह ही नहीं सकता है ही नहीं। वो अखंड स्वालीला अद्वैत है, परम धाम अर्श अजीम, हमारे धाम के धनी का हमारा रंग होना। ना अर्श बक्का किन देखिया, सो तो अब जाहिर भाई, सो तो अब जाहिर भाई, द्वापर वाले कैसे देख सकते परम धाम को, त्रेता वाले कैसे देखते थे, सतयुग वाले कैसे देख सकते। ना अर्श बक्का किन देखिया, ना कछु सुनिया कान। परम धाम क्या है, अर्श अजीम क्या है, रंग माहौल क्या है, नौ बोम दशमी आकाश, और उनकी लीला क्या है, लीला करने वाला कौन है, इस शब्दों में कई ग्रंथों में वर्णन उसने किया नहीं है। तो कैसे दुनिया बिचारी जान सकती, कह रहे तरफ भी किन पाई नहीं, तो करे सो कौन बयान है, किस दिशा में परम धाम है। सुंदर साजी, हमारी वाणी, हमारा ज्ञान, हमारी लीला, हमारा स्वरूप दुनिया से ज्ञान। दुनिया पूर्व में पूछती है, हमारा धनी पश्चिम में बैठा है, हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे, हमारी दिशा भी उल्टी, हमारी लीला भी उल्टी, हमारा ज्ञान भी उल्टी। हम कैसे अब दुनिया के साथ जुड़े। तरफ भी किन पाई नहीं, तो करे सो कौन बयान है। एक कहा अर्श अजीम है, ध्यान के साथ सुनो, और दूजा सदर तुल मुतहा। कौन है सदर तुल मुतहा, सदर तुल मुतहा कौन है सुंदर साथ जी, अक्षरधाम। एक क्या अर्श अजीम है, दूजा सदर तुल मुतहा अक्षरधाम।
तीसरा कहा मलकुत, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश रहते हैं, जो अर्श फरिश्तों का। अब तीनों का ब्यौरा कर दिया। अक्षर, अक्षर और अक्षरा। अक्षर में कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण शेष शाही नारायण। योगमय में कौन है? अक्षर ब्रह्म अनंत है सुंदर सा जी। और मलकुत में ब्रह्मा विष्णु महेश और अर्षा जी में अनंत अक्षरातीत प्रिया प्राणनाथ श्री जी साहेब, श्री राजी महाराज आज भी हमारे साथ सामने विराजमान है। ये तीनों अर्श मुखते कहे पर बेवरा ना पासे किन है। ये दुनिया क्यों समझे हकीकत खोले बिन है। माया की दुनिया, संसार, दुष्ट प्रेम वो और सजीव अक्षरधाम का वर्णन, अक्षरातीत का वर्णन इस माया में बैठ करके कैसे कह सकते, कैसे कर सकते। अगर वो स्वयं ना आता, सखियां यहाँ पर ना आती, धनी हमारे ना आते, तो हमको भी कैसे पता चलता कि हमारा धनी कौन है, हमारी आत्मा क्या है, हमारा परमात्मा क्या है और उनकी अनंत लीला वो क्या है। ये आप आकर के आपने हमारी उनकी अपनी पहचान खुद ने कराई। हक का हुक्म जाहिर हुआ, दो हाजी हुए मेहरबान है। दो हादी कहा था ना, कभी हादी किसको कहते? एक श्यामा जी को हादी कहते, यहाँ पर राजी को भी हादी। हक हुक्म जाहिर हुआ, दो हादियों की हुए मेहरबान है। खुली हकीकत मार्फत है, जो जाहिर करो फुरमान है। और उनके हुक्म के द्वारा सुंदर सा जी कुरान भी आया, उनके हुक्म के द्वारा शास्त्र भी आए। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। हमारे वास्ते उनके हमारे दुनिया में आने से पहले धर्म शास्त्रों में कतेब पक्षों के अंदर और हिंदू शास्त्रों के अंदर कई प्रकार की साक्षियां लेकर के धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने भेजिए, ताकि आने वाले सुंदर साथ आने वाले सखिया को कोई भी संशय ना रहे और सत्य और अखंड की लीला को जान सके, मान सके, पहचान सके और कहे हुए वचनों पर कदम पे कदम रखकर चल सके। खुली खुली हकीकत मार्फत है, सो जाहिर करो फरमान है। ये तीनों गिरोह का ब्यौरा, तीनों गिरोह जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, ये तीनों गिरोह का ब्यौरा। एक रूहे और फरिश्ते, तीसरी खलक आम, जो कुन कहते उपजे। जो आम खलक है, जो आदि नारायण की बनी हुई है, हो जा बन जाती, मिट जा मिट जा। और एक फरिश्ते ईश्वर सृष्टि और एक परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, ये तीनों गिरोह का ब्यौरा। एक रूहे, दूसरी फरिश्ते और तीसरी खलक आम, जो पूर्ण से कहते ही बन जाती है और मिट जाती है। रूहे गिरो कही लाहौती, अब ब्यौरा बता दिया सुंदर सा। रूहे आत्माएं कहाँ रहती है? लाहौत यानी अर्शिया जीव यानी बक्का यानी परामा धाम में। और फरिश्ते जबरूती, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम में रहती है। नासूत, मलकूत, जबरूत और मृत्युलोक, वैकुंठ, अक्षरधाम और परामा। अब इनका ब्यौरा है। रूहे गिरो कही लाहौती और फरिश्ते जबरूती, और गिरो जो तीसरी जो कही मलकूती। अव्वल खास खासल खास रूहन की, गिरो फरिश्तों की खास कही, और उनकी तीसरी ये जो आम खलक वही। कुरान में 3 शब्द लिखा है, आम, खास और खास। जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, तीनों का ब्यौरा श्री जी ने बताया। दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी, जो हक से दूर। दुनिया क्या करती? शरत फर्ज बंदगी, भगवान को पूजना पड़े, कर्मकांड करना पड़े, नदियों के पानी को पूजना पड़े, गंगा जी का पूजन करना पड़े, नारियल को भी सुपारी को भी गणपति मान करके पूजना करे बंधन में आके। कई लोग ईंटों की भी पूजा करते, हमारे बड़े बड़े गुरुजनों ने की है भी ईंटों की पूजा।
कई लोग ईंटों की पूजा करते, ब्राह्मणों के पास बैठ करके पूजा करते, करवाते भी। कई लोग नारियलों की पूजा करते, सुपारियों की पूजा करते। भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप मान करके सुपारी को गणपति बना देते। क्या करे दुनिया। और जो अखंड है, साक्षात है, उनको पहचान ही नहीं, जानते नहीं है, मानते ना, उसका साथ लीला करनी। दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी और फरिश्तों बंदगी हकीकत, रूह हकीकत इश्क और इन पे है मार्फत। परम धाम की आत्माएं आज हकीकत में खिल रही और उनका संबंध सिर्फ मार्फत के साथ। फरिश्तों की बंदगी हकीकत की है। ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम से आगे जा नहीं सकती और दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी ओ वैकुंठ से आगे जा नहीं सकती। तीनों का ब्यौरा, तीनों का खुलासा आप धामधनी किया प्राणनाथ जी ने। एक एक चौपाई से नहीं, चौपाई के एक एक चरण से नहीं, एक एक शब्द से करके हमको खोल करके धनी ने दिखा दिया। रूहे आशिक सोई लाहौती, जो परमधाम की आत्मा है ज्ञान के साथ, बस ये अंतिम एक दो चौपाई है। रूहे आशिक सोई लाहौती, जो रूहे होती वो आशिक होती, किसके? अपने माशूक को ढूंढते, अपने प्रियतम को खोज करते, क्योंकि उनका लाड, उनकी प्यार और उनके किस इश्क उसको पाना है, इसलिए उसको आशिक, वो सदैव चाहना करती, मुझे कब मेरे धनी मिले, मुझे कब मेरे धनी का अनंत सुख मिले, कब मेरे धनी की मेरे साथ लीला हो। ये आत्माएं परमधाम की या इस ब्रह्मांड में भी चाहती है, उसको ब्रह्म सृष्टि। रूहे आशिक सोई लाहौती, जाके अर्श अजीम में तन है, उसके असल तन पर आत्म कहाँ बैठी है? मोल मिला मैंने राज्य के चरणों में बैठी है। कया हक के दोस्त रूहे कदीमी, कया हक के दोस्त रूहे कदीमी, जो उतरे अर्श से मोमिन नहीं। उस ब्रह्म आत्मा वो उस जगत उस माया संसार में आई है, उसको राज्य ने अपने दोस्त बना, साथी बना दिए, अपने संगी बना दिए। ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों का वर्णन। और अर्श कहा दिल मोमिन है, जो मोमिन दिल आशिक है, जो ब्रह्म आत्माओं का दिल आशिक है, अपने माशूक को पाना है। जो मैंने बार बार कहा, माशूक का सुख लेना है, अनंत लीला उनके साथ करनी है, देखनी है, चाहनी है, ये वाणी से लेनी करनी है। तो क्या कहते हैं? अर्श कया दिल मोमिन, जो मोमिन दिल आशिक है, जो मोमिन कछुए ना राखी बिना अर्श बक का हक, जो परमधाम हकीकत की ब्रह्म सृष्टि होगी, सो मोमिन कछु ना राखी। बैठे कई सुंदर साथ मेरे पास इस ग्रुप में भी, सो मोमिन कछु ना राख, एक धनी, एक पिया, एक राज्य के अलावा कुछ नहीं, बिना अर्श बक्का हक, एक मेरा परमधाम, मेरा अखंड धाम और मेरा पति, मेरा प्रियतम हक श्री राज्य महाराज के अलावा और दुनिया में मेरा कुछ ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। अंतिम चौपाई सुंदर सा, सोई मोमिन जानियो, वो ब्रह्म सृष्टि जो है, उनको राज्य ने क्या बख्शा है, क्या शक्ति उनके अंदर है, वो बराबर ब्रह्म सृष्टि राज्य के समान है। राज्य ने अपने को इक्वल बना दिया है उसको ब्रह्म सृष्टि। किसको? जो एक यकीन धनी के ऊपर रख करके, एक ईमान रख करके हादी के कहे हुए वचनों पर चलती है, उस ब्रह्म सृष्टि को राज्य ने क्या सौंपा है? सोई मोमिन जानियो, जो उड़ावे 14 तबक, उनके मुखार बिंद से एक शब्द निकल जाए, मर जा, खत्म हो सकता, उनके मुखार बिंद से कहे हो जा, हो सकता है। इतनी शक्ति श्री राज्य महाराज ने हम रूहों को, हम ब्रह्म आत्माओं को इस माया के झूठे संसार में दी है। हथियार तो है हमारे पास, 8 बोर 9 बोर 10 बोर के रिवॉल्वर, लेकिन हम उस रिवॉल्वर को चलाना हमारे किसी अगुओं ने हमको सिखाया नहीं। उथी पर जगमुआ कुछ नहीं, इसलिए सुंदर सा वैसे का
वैसा जैसे का जैसा बन करके जी रहे। एक अर्श के साहेब बिना और सब करे तरक। एक अखंड परम धाम के मालिक अक्षरातीत श्री राजी महाराज प्रियतम प्राण वल्लभ के सिवाय सारा तर्क है, सारा झूठ है, उस शासन का उम्मत है। बस इतना ही स्वीकारो। 30 नंबर की चौपाई पूरी है और आज की चर्चा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है और हम सब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। सोई मोमिन जानियो, सोई मोमिन जानियो, उड़ावे चौथे तबक, उड़ावे चौथे तबक। अर्श के साहेब बिना, एक अर्श के साहेब साहेब सब बिना करे तरक और सब करे तरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री विकानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साधु की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, भाई राज महारानी की जय, महाराजा समस्त सुंदर साथ के पूरी चरण कमल में मेरा कोटि प्रणाम जी।